हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम का 25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है और यह टेस्ट सीरीज जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करने वाली है। तो आप प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर दें। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाबर। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से ही होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था और यह एसबीआई 1955 में किया गया था। यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। ये भी आप एडिशनल याद रखें। अगला प्रश्न है, दल बदल किस संविधान संशोधन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन 1985। और देखिए यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आपका है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल जो है आपका संबंधित है, ये भी ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1764 में। और देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध भी हुआ था, ये भी याद आप लोग रखें। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और यह अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। देखिए नर्मदा जो है इस च्यूरी का भी निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? हमेशा एग्जाम में पूछता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो इस टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए और अब आपको याद नहीं है तो इसे याद कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में 100% आने वाला ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरिडा की जलधारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी जलधारा इसमें है सब ठंडी जलधारा है, सिर्फ डी ऑप्शन में जो है गर्म जलधारा है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन जो है शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो है 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन वहीं पे 74वां जो है आपका ये शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गया है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ये थोड़ा सा मिस हो गया है। तो इसमें देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि फिर से उसे हम पुनः यूज कर सकते हैं, यानी कि आ सकता है फिर से काम में। तो यानी कोयला देखिए एक बार जलने के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी पर से, तो उसे आने में लाखों वर्ष लगेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है, वो अनवीकरणीय हो गया।
कोयला भी पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय होगा, जीवाश्म ईंधन भी अनवीकरणीय हो गया, लेकिन पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, रेलवे सभी में ये प्रश्न को देखने को मिला है। तो ये प्रश्न जो है आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 161 यानी ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो 161 आर्टिकल। अगर वहीं पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कितना है, तो 72। ध्यान में रखेंगे 72 जो है राष्ट्रपति का है, 161 जो है आपका राज्यपाल का है। हमारा अगला प्रश्न है, लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ध्यान में रखेंगे। दर्रा भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंडागर्त किस महासागर में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंडागर्त है जो हिंद महासागर में है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो माने जाते हैं स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम आप लोग रट के जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है रतौंधी है, जीरोथेल्मिया है, ये भी याद रखेंगे। मानव का सबसे बड़ा अंग? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा। यानी कि त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर ग्रंथि की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे अंग की बात किया जा रहा है इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्टली पर आधारित है, मोस्टली जो नियम दिए थे, और इसमें जो है 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 आवर्त और 18 वर्ग। हमारा अगला प्रश्न, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यानी ऑप्शन ए राइट है। और गुर्दे यानी किडनी, ये भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर। और आरबीसी का जो इसको कर्मगाह बोलते हैं, वो अस्थि मज्जा को बोलते हैं, याद रखेंगे। सॉरी, अस्थि मज्जा नहीं, प्लीहा को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविस कप का संबंध देखिए, ऑप्शन में दो है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, टाइटन ग्रह किस ग्रह का टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यानी चंद्रमा को बोले तो उपग्रह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और शनि में जो है वलय होते हैं, याद रखेंगे। तो वलयी वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है फिलीपींस। अगर वहीं हम बात करें भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा कटक। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए राइट आंसर फिलीपींस है, ध्यान में रखेंगे। भारत में अगर पूछे तो आपका कटक होगा। अगला प्रश्न है, जीरो घाटी किस राज्य में एक हिल स्टेशन है? यानी देखिए, जीरो घाटी है कहाँ? तो जीरो घाटी आपके अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर भारत है, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है और ये
पूर्वी भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है ये भारत का। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अभी भी आई है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से हटा दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया को, यानी कि रूस को, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है भी, तो इसीलिए यूएन के महासभा द्वारा इसे मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए। तो आज का ये टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ फिर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि फिर आपको इस तरह का टेस्ट सीरीज मिलता रहे और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करे। ये जो टेस्ट सीरीज है एक एंटीबायोटिक दवा की तरह है, आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मजबूती है तैयारी का बहुत ही मतलब कि स्ट्रांग हो जाएगा।